अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR से जारी बयान के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में मुसलसल ताबून के अज़्म का इयादा, तिजारत, मादनियात, मसनूई जहानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी समेत कई शोबों में दोतरफा ताबून पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप का मुश्तरका मफादात पर मबनी तिजारती शराकत दारी में भी दिलचस्पी का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और उसके अवाम की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। आला सतह की मुलाकात काबीना रूम में दोहराने के मौका पर हुई। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलना उनके लिए एजाज़ है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। उन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया था। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है। ईरान के मामले पर भी बात हुई। ये भी कहा कि पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। पाकिस्तान खित्ते में मुस्बत तब्दीली के लिए किरदार अदा कर सकता है। कल की मीटिंग में मुस्बत चीज़ें डिस्कस हुई। हमारी अस्करी फतह की वजह से हमारी सिफारती फतह हुई। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा सिफारती सतह पर पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। भारत को कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दीगर ममालिक से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से तल अबीब और दीगर इस्राईली इलाकों में तबाही। कम से कम 6 इलाकों में मिसाइल गिरने की इत्तला। 32 अफराद जख्मी। सहराए नक़ब में इमारत पर बराह रास्त मिसाइल टकराया। इसराइली हुकाम के मुताबिक एक मिसाइल अस्पताल से टकराया। गुज़िश्ता रात भी ईरान ने 2 बार इसराइल पर मिसाइल बरसाए। पहली बार सजील मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया। इसराइल का ईरान के शहर अराक में हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। तेहरान और करीबी शहर करज में भी अहदाफ को निशाना बना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारियां। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक आला अमरीकी हुक्काम और वफाकी इदारों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुमकिना हमले की तैयारी कर ली। ट्रंप ने मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी है मगर आखिरी फैसला रोक रखा है। ट्रंप ने इंदिया दिया है कि आइंदा हफ्ते फैसला कुन होगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फौजी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है और जंगी बहरी जहाज मशरकी बुहीरा, रोम और अरब समंदर में पहुँच चुके हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इसराइल की सलामती के साथ साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। ईरान तनाज़े पर इसराइल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबते में है। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे में फौजी ताउन शामिल नहीं। ना ईरान ने रूस से फौजी मदद मांगी। 200 से ज़्यादा रूसी जौहरी माहिरीन पावर प्लांट के 2 यूनिट बनाने के लिए ईरान में हैं। इसराइल ने रूसी जौहरी माहिरीन को नुकसान न पहुंचाने की यकीन दहानी कराई है। रूसी सदर पुतिन ने मजीद कहा है कि वो अमरीका की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के कत्ल के इम्कान पर बात नहीं करना चाहते। शिमाली कोरिया ने भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत कर दी। शिमाली कोरिया की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हममनसब से जौहरी मुज़ाकरात का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा जुम्मे को जेनीवा में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा की ईरानी हममनसब से मुमकिना मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुम्मे को होगा।
कराची में रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलटने से खातून और बच्ची जाँ बहक। 2 अफराद मौज़ाना तौर पर बच गए, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसा रात 3 बजे ड्रिग रोड के करीब पेश आया। फलाही इदारे के तर्जुमान ने कहा है कि डंपरों की रेस के दौरान एक डंपर गाड़ी पर उलट गया। रावलपिंडी में 17 और 18 साल की 2 बहनों की मुबैना खुदकुशी। पुलिस का दावा है कि घरेलू हालात से तंग आकर दोनों ने जहरीली गोलियां खाईं। कोहाट की तहसील गम्बट में जनाजे के दौरान फायरिंग, खातून जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़्यादा रहने का इम्कान। सिंध के शहर हैदराबाद और सखर में 45, बलोचिस्तान के शहर सिब्बी में 46 डिग्री रहने का इम्कान। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने मुल्क के बड़े बड़े क्लब्स और ऑनलाइन अकेडमीज़ पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मंजूर। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 130% की हद को 400% करने की तजवीज़ भी मंजूर। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि इस्लामाबाद क्लब समेत कई क्लब 3000 लोगों की अय्याशी के लिए बने हुए हैं। बड़े बड़े क्लब्स ने अरबों रुपए अपने अकाउंट्स में रखे हुए हैं। इन क्लब्स के पास $1 मिलियन की ज़मीन है। किसी भी क्लब के मुनाफा ऑनलाइन तालीमी इदारों और अकेडमीज़ जो 2-2 करोड़ रुपए माहाना कमा रही हैं, इन पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर कोई टीचर ऑनलाइन कमा रहा है तो टैक्स अदा करना पड़ेगा। IB के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ अहमद तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक इम्तियाज़ अहमद CMH रावलपिंडी में ज़ेर इलाज थे। इम्तियाज़ अहमद की नमाज़ जनाजा आज H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाए। बॉर्डर भी बंद है। बॉर्डर पे जितना सामान जो ईरान की तरफ से आता है, कुछ ना कुछ सामान छोड़ता है, बाकी सारा सामान वापस करता है। तो इस वजह से सारा मजदूर परेशान है। बॉर्डर जब बंद होता है तेल की मुश्किल बहुत होता है इधर, और इधर इसकी कीमतें भी बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्यों पेट्रोल बंद है, अभी हम लोग अपना शबीना के लिए मोहताज है, तो अभी हम क्या करें, किधर जाए, कोई और काम नहीं है। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से सरहदी इलाकों में कारोबार ज़िंदगी मुतासिर। गैर मुल्की पेट्रोल और दीगर अशिया की किल्लत, अशिया ज़रूरिया और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। बलोचिस्तान के कई अजला में बेशतर पेट्रोल पंप बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात। पेट्रोल की कीमत 300 से 350 रुपए तक जा पहुंची। अहमदाबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने का मामला, डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर गिलगित डिवीजन को रिपोर्ट भिजवा दी। झील में सीवरेज का फाल अखराज नहीं देखा गया। झील का आलूदा पानी पहाड़ों से आने वाले कीचड़ वाले पानी का हो सकता है। पानी आलूदा होने की मजीद टेक्निकल तहकीकात की जरूरत है। होटल के 3 मंजिलों पर वाक़ 29 कमरों को सील कर दिया गया। होटल इंतजामिया पर 15 लाख रुपए जुर्माना आयद। NOC कवायद पर अमल दरामद के लिए मजीद इकदाम। पाक बहरिया का समंदर में लाइबेरिया के ऑयल टैंकर के अमले के जख्मी भारतीय रुकन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। अमले के जख्मी रुकन को पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हंगामी तिबी इमदाद के लिए कराची के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर MT हाई लीडर ने अपने जख्मी भारतीय अमले के लिए तिबी इमदाद की दरख्वास्त की थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली ने माली साल 2025-26 का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि आइंदा माली साल के लिए 310 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का बजट इजलास का बॉयकॉट। और पाकिस्तान नेशंस कप हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अपने आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त के बावजूद फाइनल 4 में जगह बना ली। ग्रुप के आखिरी मैच में मलेशिया ने जापान को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में नहीं जा सका। पाकिस्तान और मलेशिया के पॉइंट्स 4-4 बराबर। पाकिस्तान मजमूई तौर पर 1 गोल ज़्यादा करने की वजह से फाइनल 4 में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला फ्रांस से जुमे को होगा।